ऑपरेशन शबान जारी, सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनतुल खवारिज के खिलाफ हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयाँ। सरान टंगी में ताज़ा कार्रवाई के दौरान मजीद 4 खारजी हलाक। ऑपरेशन में हलाक होने वाले खारजियों की मजमूई तादाद 71 हो गई। सिक्योरिटी ज़राई का कहना है कि 5 जुलाई से अब तक मजमूई तौर पर 109 खारजी दहशतगर्द जहानुम वासिल हो चुके। वज़ीर दाखिला का पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस के बहादुर सबूतों को सलाम। और भारतीय रियासत का हिंदुत्व, इंतहा पसंदों के सामने घुटने टेकने का सनसनीखेज इंकशाफ। BBC रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में लिंचिंग केस के फैसले पर मुस्लिम खातून जज को हिंदुत्व, इंतहा पसंदों की कत्ल की धमकियां। गोदी मीडिया भी इंतहा पसंदों की हिमायत में सामने आ गया। साबिक जज मार्कंडे कच्चू का कहना है कि जज तबस्सुम खान की अदालती साख को उनकी मुस्लिम शनाख्त से जोड़कर कमजोर करने की कोशिश की गई। अमरीका से मुज़ाकरात की कोई दरख्वास्त नहीं की गई, अलबत्ता कतर की सालिसी की कोशिशों के तहत कतरी हुक्काम का दौरा ईरान कबूल किया गया था। ईरान ने अमरीकी सदर का दावा मुस्तरद कर दिया। मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त से इनकार। इस्माइल बकाई कहते हैं कि अमरीका वादा खिलाफी करेगा तो मुनासिब जवाब देंगे। अरब मीडिया के मुताबिक कतरी सफारतकारों ने तेहरान में ईरानी रहनुमाओं से मुलाकात की। कतरी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, आपने हुर्मुज़ में जहाज़ों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। It's completely unacceptable that innocent Palestinians, including children, continue to be killed. That there's still a humanitarian crisis with too little aid getting in, and that the Israeli military continues to expand the area it controls in Gaza. We've got to do more to put pressure on the Israeli government. बरतानवी वजारत उज़्मा की उम्मीदवार एंडी बर्नहम का इसराइल के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ का इंडिया, इसराइल से तजारती रवाबित ख़त्म करने का मुतालबा। कहते हैं कि इसराइली काबीना के शिद्दत पसंद वज़्ज़ा पर पाबंदियाँ आयद होनी चाहिए। ग़ज़ा में इंसानी तकलीफ हमारे इज्तिमाई ज़मीन पर गहरा दाग है। ये नाकाबिल कबूल है कि मासूम फ़लस्तीनी मुसलसल कत्ल किए जा रहे हैं। इसराइली हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए मज़ीद इक़दामात नागुज़ीर हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक राबता, ख़ित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार का इस्लामाबाद मफ़ाहमती यादाश्त के मुताबिक कशीदगी में कमी और तहम्मुल के रास्ते पर अमल दरामद पर जोर। कहते हैं ख़ित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही मौसर रास्ता है। दोनों रहनुमाओं का बाहमी राबते बरकरार रखने पर इत्तेफ़ाक़। पाकिस्तान सिफारतकारी की पहचान, इस्लामाबाद में नवी OIC ख़वातीन वज़ारती कॉन्फ्रेंस का आज से आगाज़। मुस्लिम ममालिक से वज़रा, मंदुबीन और माहिरीन की आमद जारी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, OIC कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन के किरदार और तरक्की का जायज़ा लिया जाएगा। ख़वातीन को दरपेश चैलेंजेस पर भी गौर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा आल सानी 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। कतर की अमीरी दीवान की जानिब से जारी बयान में शेख हमद बिन खलीफा आल सानी के इंतकाल की तस्दीक। शेख हमद बिन खलीफा आल सानी ने 1995 से 2013 तक कतर के अमीर की हैसियत से खिदमात सर अंजाम दी। उनके दौरे हुकूमत में कतर ने इक़्तिसादी, सिफारती और आलमी सतह पर नुमाया तरक्की हासिल की। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का शेख हमद बिन खलीफा आल सानी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। लाहौर के इलाके चुरा में चोरी के इल्जाम पर 11 साला बच्ची पर बहीमाना तशद्दुद के वीडियो वायरल। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का नोटिस। चुरा पुलिस ने तशद्दुद में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मानसून का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल। लाहौर में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। गर्मी का जोर टूट गया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बरसात। पंजाब के कई शहरों में भी बादल बरसे। गुजरात के नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। हाफिजाबाद, डस्का और वजीराबाद में भी बारिश से मौसम खुशगवार। पंजाब के बेशर अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों का इम्कान। शुमाली इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। NDMA ने खबरदार कर दिया। कराची में बादलों के डेरे, मतला अबरालूद, तेज़ हवा के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी का इम्कान।
बांग्लादेश में कई रोज से शदीद बारिश और सैलाब के बाईस लैंडस्लाइडिंग और मुख्तलिफ हादसात में 44 अफराद हलाक। बांग्लादेशी हुकाम के मुताबिक बारिशों और सैलाब से जुनूब मशरकी इलाकों के साथ अजला मुतासर हुए। मुतासर इलाकों में 2 लाख से ज्यादा अफराद फंसे हुए हैं। फौज और इमदादी टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। बिजली की बंदिश, तबाहशुदा सड़कें और मुनक़ता मवासलाती राबते इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सबब बन रहे हैं। तूफान बावी चीन के सूबा जीजियांग से टकरा गया। शदीद बारिशों और तेज हवाओं से दरख्त उखड़ गए। 20 लाख से ज्यादा अफराद का इनखला। ताइजो शहर में भी तूफान ने तबाही मचा दी। रेस्क्यू इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। समंदरी तूफान जापान और ताइवान को मुतासर करने के बाद चीन पहुंचा। साहिली इलाकों में सैलाब का खतरा। और दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंच गया। स्विट्जरलैंड को 3-1 से शिकस्त। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। तीसरे क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से शिकस्त दी।